सोचो, एक आदमी अपने लिव इन पार्टनर को मार देता है। उसकी लाश को एक नीले प्लास्टिक ड्रम में बंद करके सीमेंट और केमिकल्स डाल देता है और फिर उसी ड्रम के साथ उसी घर में 2 साल तक जिंदगी गुजारता है। हाँ, ये सुनकर मेरा दिल भी डूब गया था जब मैंने पहली बार सुना था। क्या ये वाकई सच हो सकता है? कोई इतना जालिम कैसे हो सकता है? मैं हूँ राबिया और आज मैं आपको सुनाने वाली हूँ ऐसी ट्रू क्राइम स्टोरी जो आपकी नींद उड़ा देगी। ये हरियाणा का फेमस ब्लू ड्रम मर्डर केस है जिसमें साहिल नाम का एक शख्स इन्वॉल्व था। ये स्टोरी इतनी क्रेजी और खौफनाक है कि लोग आज भी इसके बारे में बात करते हैं, लेकिन आज हम पूरी डिटेल में जाएंगे। कैसे ये हुआ, क्यों हुआ और एंड में क्या ट्विस्ट आया। अगर आप ट्रू क्राइम लवर्स हो तो लाइक करो, सब्सक्राइब करो और बेल आइकन दबा दो ताकि ऐसी स्टोरीज आपसे मिस ना हो। चलें शुरू करते हैं आज की स्टोरी। लेकिन एक वार्निंग पहले ही दे दूं, ये वीक हार्ट वालों के लिए नहीं है। क्या आप तैयार हो इस अंधेरे राज को खोलने के लिए? दोस्तों, ये कहानी शुरू होती है हरियाणा के गुड़गांव से, लेकिन ये शुरुआत इतनी सीधी लगती है कि आप सोच भी नहीं सकते कि इसका अंजाम क्या होगा। साहिल, उम्र 36 साल, एक मंदिर के पुजारी का बेटा था। वो अपने बाप के साथ हनुमान मंदिर में मदद करता था, लेकिन उसकी कोई प्रॉपर जॉब नहीं थी। उसकी जिंदगी सिंपल थी, पर अंदर से वो अकेला महसूस करता था, जैसे कुछ अंधेरा उसके अंदर छुपा हुआ था। फिर एक दिन जुलाई 2019 में मंदिर में एक औरत आती है, प्रीति। इसकी उम्र 33 साल थी। वो अपने शौहर नवी से अलग हो गई थी। तलाक का केस चल रहा था और उसके दोनों बच्चे भी उसे छीन लिए गए थे। वो बिल्कुल टूटी हुई थी, घर से निकाल दी गई थी। लेकिन क्या ये मिलना किस्मत थी या शुरुआत एक भयानक अंजाम की? मैं सोचती हूँ कितना मुश्किल होगा उस वक्त एक औरत के लिए, बच्चों के बिना अकेली, और कितना आसान हो सकता है किसी के लिए ऐसी औरत का फायदा उठाना। साहिल ने उसकी काफी मदद की। पहले मंदिर में शेल्टर दिया, फिर धीरे धीरे उसे प्रीति से प्यार हो गया, ये वो कहता था। 2 महीने बाद प्रीति बच्चों के बिना वापस आ गई और साहिल ने उसे अपने साथ रहने को कहा। वो फरीदाबाद शिफ्ट हो गए एक रेंटेड फ्लैट में, और साहिल ने चाय पत्ती का छोटा सा बिजनेस शुरू किया ताकि दोनों को सपोर्ट कर सके। उन्होंने शादी नहीं की, लेकिन लिव इन पार्टनर्स बन गए। शुरुआत में तो सब ठीक था, प्यार और साथ घर का काम, वो खुश थे अपनी लाइफ में। लेकिन धीरे धीरे वक्त बदलने लगा। आप सोचो, क्या प्यार हमेशा इतना सिंपल होता है? नहीं ना। साहिल को प्रीति की बहन और उसके रिलेटिव से प्रॉब्लम थी। वो उनके आने जाने से परेशान था। उनके बीच आर्ग्यूमेंट्स होने लगे और प्रीति को एपिलेप्सी था जो फाइट्स में उसे और अग्रेसिव बना देता था। और ये फाइट्स दोस्तों सिर्फ शुरुआत थी एक भयानक रात की। अब यहाँ से स्टोरी डार्क टर्न लेती है और ये टर्न इतना तेज है कि आप सांस रोक लेंगे। 2020 में कोविड लॉकडाउन के दौरान फाइट्स बढ़ गईं। घर एक जेल बन गया था। बाहर निकलना मुमकिन नहीं था लॉकडाउन के चलते। तो एक रात 12 मई 2020 को साहिल काम से थका हारा घर वापस आया, लेकिन वो रात नॉर्मल नहीं थी। डिनर पे झगड़ा हुआ जो छोटी सी बात से शुरू हुआ, पर प्रीति अपने गुस्से पे काबू ना रख पाई और उसने साहिल पे एक वॉशबोर्ड से हमला कर दिया। साहिल भी गुस्से में आ गया। उसने उसका गला पकड़ा और दबा दिया। वो उसे मारना नहीं चाहता था, लेकिन गुस्से में वो खुद पे काबू ना रख सका। अब प्रॉब्लम ये थी कि लॉकडाउन के चलते बॉडी डिस्पोज करना मुश्किल ही नहीं बल्कि नामुमकिन था। बाहर हर तरफ पुलिस चेक्स और कर्फ्यू था। अब क्या करेगा साहिल? साहिल को याद आया वो टीवी पे क्राइम पेट्रोल के 1300 एपिसोड्स देख चुका था।
उसने वहां से आइडिया लिया, एक खौफनाक आइडिया। उसने घर के पास जो एक नीला प्लास्टिक ड्रम लिया, जो कंस्ट्रक्शन से बचा हुआ था, किसी घर की कंस्ट्रक्शन हो रही थी तो उससे जो ड्रम उसको मिला उसने उठा लिया। प्रीति की लाश को उसमें डाला, केमिकल्स और सीमेंट डाल के सील कर दिया ताकि स्मेल बाहर ना आए, और फिर उस ड्रम को अपने कमरे के कॉर्नर में रख दिया और नॉर्मल जिंदगी जीने लगा। सोचो दोस्तों, हर रोज उस ड्रम को देखकर जीना कितना डरावना है ये। मैं तो सोच के ही काम चाहती हूँ, क्या ये छुपा रह पाएगा? उसके नेबर्स लॉकडाउन में कहीं गायब थे, अपने किसी रिश्तेदारों की तरफ गए हुए थे। प्रीति की फैमिली से कांटेक्ट कट था, तो किसी को शक ही नहीं हुआ। और अगर कभी कोई उससे पूछता तो वो कहता कि प्रीति वापस चली गई है। लेकिन राज कब तक छुपता है? 2 साल तक, 2020 से 2022 तक साहिल उसी घर में रहा, उसी ड्रम के साथ। हर सुबह उठकर उसे देखना, हर रात सोते वक्त महसूस करना कि वो वहां है। जैसे जैसे टाइम गुजर रहा था, बॉडी डिकम्पोज होने लगी थी। केमिकल्स के बावजूद स्मेल और लिक्विड लीक होने लगा। धीरे धीरे घर में वो भयानक बू फैलने लगी। मालिक मकान को स्मेल आई, वो शिकायत करने आया। उसने दरवाजा खटखटाया और साहिल को एविक्ट करने की धमकी दी। साहिल डर गया, क्या अब राज खुल जाएगा? उसने घबराहट में सब कन्फेस कर दिया। पर यहाँ एक शॉकिंग बात ये हुई कि मालिक मकान ने पुलिस को बताने की बजाय खुद को और अपने घर को बचाने के लिए उसकी मदद का फैसला किया और ड्रम को एक जंगल में ले जाके जला दिया, हड्डियों को पीस के पाउडर बना दिया और सब एविडेंस मिटा दिया। आप बताओ, क्या आप इतने साल छुपा सकते हो ऐसा राज? साहिल ने अपना बिजनेस कंटिन्यू किया, पर वो अंदर से टूट चुका था। पर दोस्तों, ये एंड नहीं है, अभी ट्विस्ट बाकी है। फिर साल 2024 में साहिल इलीगल आर्म्स डीलिंग में लग गया। हथियार लेकर घूमता था, लेकिन किस्मत का खेल देखो, पुलिस को टिप मिली और वो एक यूनिवर्सिटी के पास से पकड़ा गया। इंटेरोगेशन में पुलिस स्टेशन वही था जहां प्रीति के पुराने कंप्लेंट्स थे। कांस्टेबल्स ने पहचाना, उसकी बहन से कांटेक्ट किया। वो बोली, 2020 से हमारा प्रीति से कोई कांटेक्ट नहीं है। प्रेशर बढ़ा और साहिल टूट गया। उसने कन्फेस कर दिया, मर्डर, ड्रम डिस्पोजल, सब। क्या ये सच है या झूठ? इन्वेस्टिगेशन शुरू हुई। जब इन्वेस्टिगेशन शुरू हुई तो साहिल ने कन्फेशन वापस ले ली। एविडेंस तो था नहीं, तो केस कॉम्प्लिकेटेड हो गया। मालिक मकान को भी इन्वॉल्व किया गया, लेकिन चार्जेस क्लियर नहीं थे। ये केस दिखाता है कि लॉकडाउन ने कितने क्राइम्स छुपा दिए होंगे, लेकिन सच की यही तो बात खूबसूरत है। सच कितना भी समय ले ले, पर एक ना एक दिन बाहर आता है। ये ब्लू ड्रम केस इतना डिस्टर्बिंग है कि सोचने पर मजबूर कर देता है। प्यार से नफरत तक का सफर कितना छोटा होता है और कितना खतरनाक। साहिल आज जेल में है, केस चल रहा है। ये स्टोरी लगती तो फिल्मी है, लेकिन है रियलिटी, और ये हम सबके लिए सबक भी। ये रिश्ता जो एक होप से शुरू हुआ और एक लाइफ टाइम गिल्ट में बदल गया, उस पे गालिब की 2 लाइंस कहूंगी यहाँ। ये ना थी हमारी किस्मत कि विसाले यार होता, अगर और जीते रहते यही इंतजार होता। अपने रिलेशनशिप्स में केयरफुल रहो, आर्गुमेंट्स को थोड़ा कंट्रोल में रखो और डिस्कशंस पे फोकस करो, वरना एक छोटी सी गलती जिंदगी बर्बाद कर सकती है। क्या आपने ऐसी स्टोरी पहले सुनी है? कमेंट्स में बताओ। अगर पसंद आया तो लाइक करो, शेयर और सब्सक्राइब करो। मैं मिलती हूँ आपसे एक नई वीडियो में एक नए केस के साथ। तब तक के लिए अपना और अपने प्यारों का बहुत ख्याल रखें और जिंदगी सिर्फ गुजारे नहीं बल्कि जिएं। अगर आप चाहते हैं मैं किसी स्पेसिफिक केस पे वीडियो बनाऊं तो
तो let me know in the comment section or message me on Insta. I'll try my best to cover. Bye.